अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा नूर। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और ये वीडियो मैंने डेस्कटॉप पर देखी है। इस वीडियो की जो स्पीकर है वो शिवाली पटेल और इस वीडियो का टॉपिक है कॉन्फिडेंस एंड फेयर। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस का मतलब है भरोसा, ट्रस्ट, एतबार। और सेल्फ कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए, खुद पर ट्रस्ट, खुद पर एतबार। उन्होंने बताया कि उनको खुद पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, वो डरी डरी सी, सहमी हुई सी लड़की थी। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, वो इंट्रोवर्ट थी, अपने आप में मगन रहने वाली, किसी से ज़्यादा बात नहीं करने वाली, किसी से कुछ नहीं कहने वाली। जब उनके पेरेंट्स उनसे उनका बचपन डिस्कस करते हैं तो वो बताते हैं कि उनकी जो सिस्टर थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग थी, यानी कि ऐसा बच्चा जो शरारतें बहुत करता है, चीज़ों को बिखेरना, बहुत ज़्यादा शैतानी करने वाला। और ये जो थी बहुत शांत, बहुत सुकून वाली बच्ची, एक जगह बैठी है तो बैठी रहती थी। तो उन्होंने बताया है कि मतलब और मुझे ये नहीं पता है कि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से लेकर मैं किस तरह से डरी हुई स्कैर्ड गर्ल तक पहुँची। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से इस लड़की बन गई। रेस्टोरेंट वगैरह में अगर फ्रेंड्स के साथ जाती थी तो वहाँ पर उन्हें ये डर लगता था कि मैं किस तरह से ऑर्डर दूँ, कि एक पानी का ग्लास नहीं मांग सकती थी। उन्हें और ऑर्डर वगैरह देने के लिए भी वो अपने फ्रेंड्स से कहती थी कि वो ऑर्डर दें, उन्हें डर लगता था। और स्कूल्स में भी अगर जब उन्हें कोई टीचर क्वेश्चन करे क्लास में तो उनको आंसर आने के बावजूद वो आंसर नहीं दे पाती थी। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना हैंड रेज़ करें और कहें कि मुझे इसका आंसर आता है, क्योंकि उन्हें ये डर था कि मैं अगर गलत कहूँगी तो टीचर पता नहीं क्या करेंगी मेरे साथ, डांटेंगे मुझे। तो जिसकी वजह से उनके लिए आसान ये था कि वो खामोशी से बैठे रहें कि हाँ मुझे नहीं आता। उन्होंने बताया कि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक थी, फोर्थ स्टैंडर्ड में थी तब उनके मार्क्स जो थे बहुत ख़राब आए थे। और उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उन पर मज़ीद मेहनत करनी स्टार्ट की। 7th क्लास में वो फेल हो गई और उनके टीचर से उनके फादर ने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बच्ची इतनी अच्छी है पढ़ने में, ये क्यों पास नहीं हुई, क्यों फेल हो गई। फिर उसके बाद जब नाइन्थ में भी इनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आया तो स्कूल में जाके टीचर से मीटिंग की तो उन्होंने ये बात बोली कि आप बच्चे का टेस्ट ले लेते हैं हम। जब उन्होंने टेस्ट लिया तो उनकी जो स्पेलिंग्स थी, यानी स्पेलिंग के ज़रिए पढ़ना, इनको रीडिंग करना नहीं आ रहा था और मैथ्स के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो उनका आंसर नहीं दे पा रही थी, उनको सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह से ये चीज़ इनके सामने आई कि ये पढ़ाई में थोड़े, क्योंकि इस तरह के बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होता लेकिन वो किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, किसी और चीज़ में माहिर होते हैं। तो फिर जब ये कॉलेज लाइफ में गई, कॉलेज में गई तो वहाँ पे एक फैशन डिज़ाइनिंग का कॉम्पिटिशन हुआ तो वहाँ पर उन्होंने अपना नाम दिया और वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर भी इन्हें डर लगा लेकिन वो चीज़ जो थी उस चीज़ में उनको मज़ा आ रहा था, उनको अच्छी लग रही थी, वो चीज़ उन्होंने कर ली, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद फेसबुक पर उन्होंने एक ऐड देखा कि किसी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मॉडलिंग की ज़रूरत है, मॉडल की ज़रूरत है। उन्होंने उसके लिए अपनी पिक्चर्स उनको दी, पिक्चर्स उनको शेयर की। उसके बाद वहाँ से उनको कॉल आई, उन्होंने ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी। कॉल आया, उन्होंने अपनी पिक्चर सेंड की, उनको फिर ऑडिशन के लिए बुलाया गया और वो वहाँ गई। जब वो ऑडिशन के लिए गई तो एक डर था उनके अंदर कि मैं किस तरह से करूँगी, लेकिन जब वो चीज़ उनकी पसंद की थी, वो उसमें इंटरेस्टेड थी कि हाँ मुझे मॉडलिंग करनी है, तो वो उस डर का उन्होंने सामना किया और उन्होंने वहाँ जाके अपना ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट हो गए। उसके बाद 7 डेज़ के लिए उनको ट्रेनिंग पर भेजा गया, एक ऐसी जगह जहाँ नया शहर था, नए लोग थे, ना उनके पेरेंट्स थे ना उनके बहन भाई थे। तो वहाँ पर उनकी ज़िंदगी के जो सबसे खूबसूरत दिन गुजरे, सबसे अच्छे दिन जो गुजरे, उन्होंने कहा कि वो 7 दिन थे जहाँ पर उन्होंने सब कुछ सीखा, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से लोगों से बिहेव करना है, किस तरह से रहना है, हर चीज़ उन्होंने वहाँ जाके सीखी। और जब वो वहाँ से बाहर आई तो उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। वो एक नई शिवाली महसूस कर रही थी अपने अंदर। फिर उन्होंने बताया कि आगे जाके जब उन्होंने मतलब ग्रेजुएशन के उनके पेपर्स थे और ऐसा हुआ कि जब उनकी और उसके बाद जो है उनके पेपर्स भी स्टार्ट हो गए और उसके बाद जो उनकी रैंप पर वॉक भी थी उनकी, एक वो वाला एग्ज़ाम्स भी था उनका फैशन डिज़ाइनिंग का। तो वो इस चीज़ में जाके कन्फ्यूज़ हो गई कि अब दोनों एग्ज़ाम्स मेरे साथ आ गए, मैं क्या करूँ, दोनों चीज़ें मैं कैसे फेस करूँगी। तो उन्होंने अपनी मदर से कहा कि मैं अब जो है स्टडी को छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकती। तो उनकी मदर ने कहा कि आपको करनी चाहिए। फिर उन्होंने ये चीज़ सोची कि मुझे अब करना है, मुझे अपने मुश्किल तो है लेकिन ट्राई करना चाहिए। और ये कैसे न कैसे करके वो मास मीडिया ग्रेजुएट कर चुकी, मास मीडिया में ग्रेजुएशन कर लिया उन्होंने।
और उसके बाद अब से तकरीबन 4 से 5 साल पहले की बात है। 4 से 5 साल से लेकर अब तक जो है ये इतने सारे मैगज़ीन्स में काम कर चुकी हैं, मैगज़ीन्स में इसका फ़ोटोशॉप हो चुका है और फ़ोटोशॉट के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूज़पेपर में भी आ चुकी हैं और मॉडलिंग का करियर भी इनका स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है अपना नाम कमाना मॉडलिंग में या फैशन डिज़ाइनिंग में, तो लेकिन मुझे कोशिश करनी है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। और लोगों को भी जो हम यानी कि उनका जो डर था वो किस तरह से उनकी जो उनको चीज़ पसंद थी मॉडलिंग के हवाले से, फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से, फैशन इन्फ्लुएंसर के हवाले से, इस चीज़ में जब जैसे उनका इंटरेस्ट हुआ, जैसे इस चीज़ में उनको मज़ा आने लगा, इंटरेस्ट पैदा हुआ, उसके ज़रिए उनका कॉन्फिडेंस भी बाहर हो गया और उसके अलावा उनका फ़ियर भी ख़त्म हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।